दिस सूरज सर, वेलकम बैक टू माय चैनल अचीवर स्टडी बाय पांडे सर। मेरे प्यारे बच्चों, जैसे मैथ पार्ट 2 में जो बोला था वही आया था, साइंस पार्ट 1 में भी वही होने वाला है। जितना करा रहा उतना ही आएगा, उसी में से आएगा। तो एटलीस्ट इतना तो कर लीजिए जितना मैं बोल रहा हूँ। जो साइंस पार्ट 1 का इंपॉर्टेंट दिया हूँ वो वीडियो भी जरूर देख लीजिए। जितना इंपॉर्टेंट दिया हूँ 20 क्वेश्चन 3 और 5 नंबर के लिए वो कर लीजिए। और जो अभी मैं उन्हीं क्वेश्चन में से आपको क्वेश्चन कैसा आएगा उसको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। तो मेरे प्यारे बच्चों, प्रिंसिपल ऑफ हीट एक्सचेंज पे ये क्वेश्चन 3 नंबर में आ सकता है और 5 नंबर में भी आ सकता है। पूरा पैराग्राफ दिया रहेगा, उस पे 5 क्वेश्चन पूछेगा। तो यहाँ पे क्या दिया है देखो बेटे, जैसे ये डायग्राम देखते हैं वैसे दिल में घंटी बज जाती है, सर जी ये तो प्रिंसिपल ऑफ हीट एक्सचेंज है। क्या है? प्रिंसिपल ऑफ हीट एक्सचेंज। अब प्रिंसिपल ऑफ हीट एक्सचेंज क्या होता है? अब ये सबको पता ही रहेगा प्रिंसिपल ऑफ हीट एक्सचेंज होता है क्या है। किसी आइसोलेटेड सिस्टम में, आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब क्या, जिसमें ना हीट बाहर जा सकता है ना अंदर आ सकता है। ठीक है, ना बाहर का हीट अंदर जाएगा, अंदर का ना हीट बाहर जाएगा, मतलब वो आइसोलेटेड सिस्टम उसको बोलते हैं। अब इन अ गिवन आइसोलेटेड सिस्टम, इन एन आइसोलेटेड सिस्टम, हीट लॉस बाय हॉट ऑब्जेक्ट, जो हॉट ऑब्जेक्ट हीट लॉस करता है ना जितना, उतना कोल्ड ऑब्जेक्ट क्या करता है, गेन करता है। हीट लॉस बाय हॉट ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू हीट गेन बाय कोल्ड ऑब्जेक्ट। इट मींस टेम्परेचर ऑफ hot, देखो टेम्परेचर ऑफ हॉट ऑब्जेक्ट इज डिक्रीजेस एंड टेम्परेचर ऑफ कोल्ड ऑब्जेक्ट इज इंक्रीजेस। ठीक है, और इस प्रिंसिपल को बोलते हैं, दिस प्रिंसिपल इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल ऑफ हीट एक्सचेंज। अब मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रिंसिपल से सब्सटेंस की कौन सी प्रॉपर्टी को मेजर करते हैं? तो सब्सटेंस की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को क्या करते हैं, मेजर करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ हीट एक्सचेंज से किसी भी सब्सटेंस का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हम पता करते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा है वो देख लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। पहला क्वेश्चन पूछा है, क्या बोला है, आंसर द क्वेश्चन विथ रेफरेंस टू द गिवन फिगर। गिवन फिगर के रेफरेंस में क्वेश्चन का आंसर करिए। पहला क्वेश्चन क्या दिया, फ्रॉम वेयर टू वेयर हीट इज ट्रांसफर्ड। तो देखो फ्रॉम हॉट ऑब्जेक्ट टू कोल्ड ऑब्जेक्ट हीट इज ट्रांसफर फ्रॉम, ऐसे आपको सेंटेंस बना के लिखना पड़ेगा। Heat get transferred from hot object to cold object. It means temperature of hot object is decreases and temperature of cold object is increases. जो मेरे प्यारे बच्चों, अभी यहाँ पे जो दूसरा क्वेश्चन है बोला है, which principle do we learn about from this process। तो मेरे प्यारे बच्चों, प्रिंसिपल ऑफ हीट एक्सचेंज। क्या? प्रिंसिपल ऑफ हीट एक्सचेंज, ये सबको पता होना चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब आगे देखिए, आगे क्या दिया है, Which property of the substance is measured using this principle। इस प्रिंसिपल का यूज करके सब्सटेंस की किस प्रॉपर्टी को हम लोग मेजर करते हैं? तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। क्या लिखेंगे, यूजिंग दिस प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सब्सटेंस इज मेजर्ड, इज कैन बी मेजर्ड। अब यहाँ पर एक चीज और दे सकता है, जब 5 नंबर में देगा तो यहाँ पर एक चीज और पूछ लेगा, एक क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन दे देगा कि स्टेट द प्रिंसिपल mention state the principle mention in the, या तो shown in the given figure। तो कौन सा प्रिंसिपल उसको स्टेट करिए। तो क्या लिखेंगे, फॉर इन एन आइसोलेशन सिस्टम, इन एन आइसोलेटेड सिस्टम द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी लॉस्ट बाय हॉट ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एब्जॉर्ब्ड और गेन बाय कोल्ड ऑब्जेक्ट। ठीक है, समझ आया? तो इसका आपको 2 नंबर मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? 2 नंबर। 3 2 कितना हो जाएगा? 5। तो आई होप मेरे प्यारे बच्चों ये आपको समझ में आया रहेगा। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दो। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि हर एक चैप्टर का जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब मैं आपके लिए छोटा वीडियो बना रहा हूँ। और अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का मैं शॉर्ट्स बनाने वाला हूँ। हर एक चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या क्या क्वेश्चन आपको करना चाहिए किस चैप्टर से, उसका शॉर्ट्स बना रहा हूँ। तो देखिए उसको, उस क्वेश्चन को भी करिए और जो करा रहा हूँ उसको भी करिए। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।